class 10, biology chapter number 10, gaseous exchange. Today I will discuss about gaseous exchange. What is gaseous exchange? Gaseous exchange is that in which CO2 carbon dioxide exhale and O2 oxygen inhale. Now we will discuss about firstly introduction. What is gaseous exchange introduction is that जो हम फूड लेंगे, जो ऑर्गेनिजम्स आम रूटीन के फूड्स लेते हैं, उनमें CH बॉन्ड्स प्रेजेंट होते हैं. CH बॉन्ड्स जो है वो ब्रेक डाउन होते हैं, जिस पर हमारी एनर्जी रिलीज करेगी. CH बॉन्ड्स ब्रेक होंगे, ब्रेक डाउन होके एनर्जी को रिलीज करेंगे. देन सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट रोल जो है इस टॉपिक में वो है रेस्पिरेशन का. व्हाट इज रेस्पिरेशन? रेस्पिरेशन इज द एनर्जी रिलीज प्रोसेस, जिसमें एनर्जी खारिज होती है. अब रेस्पिरेशन को भी हम टू टाइप्स पे या पार्ट्स कह सकते हैं, इनको डिवाइड करते हैं. द वन इज सेलुलर रेस्पिरेशन एंड द सेकंड वन इज ब्रीथिंग. द फर्स्ट इज सेलुलर रेस्पिरेशन. सेलुलर रेस्पिरेशन इज दैट इट इज प्रेजेंट एट ह्यूमन बीइंग्स ऑन फर्स्ट लेवल ऑफ सेल्स. यानी कि हमारे ह्यूमन ऑर्गेनिजम्स पर जो सेलुलर रेस्पिरेशन है वो फर्स्टली हमारे सेल्स में प्रेजेंट होती है. सेलुलर रेस्पिरेशन का क्या काम होता है कि सेलुलर रेस्पिरेशन में जो रेस्पिरेशन होती है वो प्रोड्यूस होती है और जो है वो एनर्जी रिलीज करती है. जबकि ब्रीथिंग का काम होता है कि वो ऑक्सीजन को इनहेल करता है और कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सहेल करता है. यानी कि बॉडी में से कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सहेल करेगा, एक्सट्रीड आउट करेगा एंड ऑक्सीजन को इनहेल करेगा, अपने अंदर ऑब्जर्व करेगा. Now the other topic is gaseous exchange in plants. अब हमने ये पढ़ना है कि gaseous exchange जो है वो प्लांट्स में कैसे होती है, कि कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का यूज पौधों में किस तरीके से होता है, ट्रीज एंड प्लांट्स वगैरह. इन डे टाइम, अगर हम डे टाइम में देखें, इन डे टाइम हमारे पास जो है डे टाइम में सन अवेलेबल होता है, जिसकी वजह से फोटोसिंथेसिस हमें बहुत आसानी से मिलती है प्लांट्स वगैरह को. फोटोसिंथेसिस जो है वो ऑक्सीजन जो है O2 को रिलीज करेगी. किस प्रोसेस में? सेलुलर रेस्पिरेशन में, जो कि एनर्जी रिलीज प्रोसेस है. सेलुलर रेस्पिरेशन में फिर जो है कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होगी. कार्बन डाइऑक्साइड जो है, जो कि बैड गैस है, वो जो है वो वापस रिटर्न आउट हो जाएगी फोटोसिंथेसिस में. ठीक है, ये था प्रोसेस डे टाइम में कि प्लांट जो है वो किस तरीके से कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन को टेक आउट करते हैं. एंड द सेकेंड प्रोसेस इज नाइट टाइम. Second process is during night time. Exchange in plants में कैसे होते हैं? सिर्फ दो प्रोसेस होते हैं. एक होता है डे टाइम एंड द सेकंड वन इज नाइट टाइम. डे टाइम में क्या होता है कि हमारे पास सन अवेलेबल होता है, जिसकी वजह से हमें फोटोसिंथेसिस प्लांट्स को बहुत आसानी से मिलती है. फोटोसिंथेसिस जो है वो O2 को प्रोड्यूस करेगी. O2 जो है वो सेलुलर रेस्पिरेशन को मिलेगी. सेलुलर रेस्पिरेशन क्या था? पहले भी मैंने बताया था कि ये एक एनर्जी रिलीजिंग प्रोसेसर है. सेलुलर रेस्पिरेशन जो है वो अपनी एनर्जी रिलीज करके तो CO2 प्रोड्यूस करेगा एंड देन CO2 जो है वो बैड गैस है. तो फोटोसिंथेसिस जो है ये वापस रिटर्न आउट हो जाएगी CO2 फोटोसिंथेसिस को. डे टाइम में ये प्रोसेस है सारा कि प्लांट्स कैसे अपनी गैसेस को इनहेल और एक्सहेल करते हैं. ठीक है. द सेकंड वन इज नाइट टाइम. नाइट टाइम में प्लांट्स के क्या पास होते हैं? फोटोसिंथेसिस प्रेजेंट नहीं होता, बिकॉज नाइट टाइम में सन अवेलेबल नहीं होता. तो नाइट टाइम में प्लांट्स क्या करते हैं, जो इनके इर्द गिर्द का एरिया होता है, एनवायरनमेंट होता है, ये उधर से वहां से O2 को कैरी आउट करते हैं. देन ये एक्सट्रीड आउट करते हैं सेलुलर रेस्पिरेशन को. सेलुलर रेस्पिरेशन जो है वो देन सेम एज इट इज डे टाइम की तरह CO2 प्रोड्यूस करते हैं. CO2 देन वापस रिटर्न आउट हो जाता है एनवायरनमेंट में. इसीलिए जो है कहा जाता है कि नाइट टाइम में जो है वो ट्रीज वगैरह के नीचे, प्लांट्स वगैरह के पास बिल्कुल नहीं बैठना चाहिए, ना स्लीप आउट करना चाहिए, बिकॉज CO2 जो है वो उस टाइम प्लांट्स बहुत हाई लेवल पर एक्सट्रीड आउट कर रहे होते हैं, क्योंकि ये बैड गैसेस होती है. ठीक है. अब कुछ लीव्स होते हैं हमारे पास. कुछ मैच्योर रूट्स होते हैं, स्टेम्स होते हैं, लीव्स होते हैं. उनकी बार्स पर, यानी कि जो लीव्स, उनके जो ऊपर का एरिया होता है लीव्स के, उनके ऊपर कुछ बार्स प्रेजेंट होते हैं, जिनको हम कहते हैं लेंटिसल्स. दिस इज कॉल्ड लेंटिसल्स. लेंटिसल्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं स्मॉल पोर्स. स्मॉल पोर्स होते हैं प्रेजेंट. ये क्या काम करते हैं कि लेंटिसल्स में प्रेजेंट होते हैं स्मॉल पोर्स. कुछ बार मोटे
तनों वाले रूट्स, स्टेम्स और लीव्स पर जो उनकी अपर सरफेस होती है वहां प्रेजेंट होते हैं बार्क्स। वो बार्क जो है वो लेंटिसल्स होते हैं। इन लेंटिसल्स में प्रेजेंट होते हैं स्मॉल पोर्स, जिसकी वजह से जो हमारे प्लांट्स हैं, ये मैच्योर लीव्स हैं, ये अपने एयर को एक्सेल करते हैं और इनहेल करते हैं। दिस इज द प्रोसेस ऑफ गैसेस एक्सचेंज इन प्लांट्स। कि हमने पढ़ा है कि प्लांट्स में गैसेस एक्सचेंज कैसे होती है। इंट्रो में ये था कि जो फूड हम टेक आउट करते हैं उसमें CH बॉन्ड्स प्रेजेंट होते हैं जो कि ब्रेक डाउन होते हैं और रिलीज करते हैं एनर्जी। उसके बाद हमने पढ़ा है कि रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन का क्या काम होता है कि ये एनर्जी रिलीजिंग प्रोसेसर होते हैं। इसकी आगे से 2 टाइप्स होती हैं या पार्ट्स कह लें आप। वन इज सेलुलर रेस्पिरेशन एंड द सेकंड वन इज ब्रीथिंग। सेलुलर रेस्पिरेशन जो है वो ह्यूमन बॉडी पर हाई लेवल पर प्रेजेंट होते हैं। सेलुलर रेस्पिरेशन में जो रेस्पिरेशन प्रेजेंट होती है वो एनर्जी रिलीज करती है। एंड द ब्रीथिंग इज सेकंड टाइप इज ब्रीथिंग। ब्रीथिंग में क्या होता है कि O2 जो है वो हम इनहेल करते हैं ह्यूमन बॉडी और ये ऑर्गेनिज्म लेवल पर प्रेजेंट होती है। CO2 जो है वो एक्सेल करते हैं, अपनी बॉडी से एक्सपीड आउट करते हैं, निकाल देते हैं। उसके बाद हमने पढ़ा है कि गैसेस एक्सचेंज इन प्लांट्स। प्लांट्स में गैसेस का कैसे काम होता है। डे टाइम एंड नाइट टाइम, 2 टाइप्स है इसकी, ठीक है, डे टाइम एंड नाइट टाइम। डे टाइम में जो है प्लांट्स जो है वो फोटोसिंथेसिस से O2 कैरी आउट करते हैं, देन उसके बाद सेलुलर रेस्पिरेशन की प्रोसेस को देते हैं। सेलुलर रेस्पिरेशन के प्रोसेस का काम होता है, ये एनर्जी रिलीजर होता है। इसके बाद ये प्रोड्यूस करेगा O2 CO2 गैस। CO2 गैस जो है वो वापस रिटर्न आउट हो जाएगी फोटोसिंथेसिस पर, ठीक है। उसके बाद हमने पढ़ा नाइट टाइम। नाइट टाइम में क्या होता है कि हमारे पास फोटोसिंथेसिस तो अवेलेबल नहीं होता बिकॉज सन नहीं होता नाइट टाइम में। तो नाइट टाइम में प्लांट जो है वो अपने इर्द गिर्द के इन्वायरमेंट से O2 कैरी आउट करते हैं, इसको पास आउट करते हैं सेलुलर रेस्पिरेशन में। सेलुलर रेस्पिरेशन जो है वो CO2 प्रोड्यूस करता है और वापस CO2 जो है वो इन्वायरमेंट को मिल जाती है। अब तक के लिए इतना ही। अब आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, थैंक्स। Like, comments and sharing my YouTube channel and press the bell icon. Thank you.